सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी का 3rd चैप्टर, जो कि मैं आपको 2 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट करा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर था हमारा भाषा कौशल के अकॉर्डिंग और सेकंड चैप्टर था हमारा चर्चा के अकॉर्डिंग। सो आज यहाँ पे लेके आई हूँ 3rd चैप्टर, जो कि बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको लाइफ में होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? शुद्ध उच्चारण के अकॉर्डिंग। सबसे मेनली टॉपिक है आज का हमारा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने अब तक कितने चैप्टर कर लिए हैं और कौन कौन से, उन टॉपिक के नाम। तभी आप क्या कहलाएंगे, एक कम्प्लीटली टीचर लाइन में जो आप कर रहे हो एंड एक कम्प्लीटली स्टूडेंट्स, दोनों। समझे? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए, बाकी बात नहीं करनी, सिर्फ ओनली पढ़ाई के अकॉर्डिंग। उच्चारण की शुद्धता का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग देखेंगे। हिंदी भाषा का ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। इसमें जो लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है तथा जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। किसमें बताया कि जो हिंदी होती है, हिंदी की जो ध्वनि होती है, हिंदी की जो लैंग्वेज होती है, जो शुद्ध हिंदी की जो लैंग्वेज एंड इसकी जो ध्वनि होती है, क्या होता है इसमें जो भी लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है तथा जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें आप अपने माइंड से, अपने थॉट्स लगाकर, अगर अपने दिमाग लगाओगे कुछ एक्स्ट्रा तो क्या कर दोगे, वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर है कि नागरी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित अक्षर है और उनके सटीक उच्चारण है। बताया है कि इसमें नागरी जो भाषा होती है, जो नागरी लैंग्वेज होती है, उसमें क्या है, प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित अक्षर होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वह बिल्कुल निश्चित होते हैं तथा उनके जो उच्चारण होते हैं वह सटीक होते हैं, न कि सिर्फ ऐसे नॉर्मल टाइप से जो हम बोल देते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सटीक उच्चारण होते हैं। उच्चारण पर बल ना देने से उच्चारण दोष उत्पन्न होता है और भाषा का रूप विकृत होता है। अगर जब आप बोल रहे हो तो बोलते वक्त अगर आप उसमें कुछ ल वगैरह, फिर उसमें कुछ अपना बल नहीं लगा रहे हो बोलते समय उस आप अपना, तो क्या होगा, वह अच्छा नहीं होगा। उसमें क्या आ जाएगा, उच्चारण में दोष उत्पन्न होगा, उसका निश्चित रूप नहीं बन पाता। और उसका जो निश्चित रूप होता है बोलने का, जैसे कि हमको उसको बोलना चाहिए, वह नहीं बन पाता है। उच्चारण भाषा का ही एक पक्ष है और लोगों में उच्चारण भेद पाया जाता है। बिल्कुल बताया है कि इसमें उच्चारण भाषा का ही एक पक्ष है, लैंग्वेज का ही तो पक्ष होता है। लोगों में उच्चारण भेद पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सब में पाया जाता है, क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, सब अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, सब अपनी क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जितने भी सब क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो उनकी जितने भी अलग अलग वहाँ के क्या होते हैं, रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भाषा ही क्या होती है, चेंजिंग होती है अदर स्टेट्स की। और अदर स्टेट्स की जो कम्प्लीटली उनको क्या कंपैरिजन करते हैं, तो उनमें क्या होती है, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो देखते हैं, मातृभाषा के रूप में हिंदी शब्दों के उच्चारण व अन्य भाषा के रूप में हिंदी शब्दों के उच्चारण में काफ़ी अंतर पाया जाता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ पे बताया है कि जो हमारी मातृभाषा होती है, आई मीन जो हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, जो हमारी ये मातृभाषा में यूज़ करते हैं, हम इसमें शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक जनरल लैंग्वेज होती है, हमारी सामान्य भाषा होती है। जैसे क्योंकि जैसा भी हमको एनवायरनमेंट मिलता है, सो हम उसी की तरह ढल जाते हैं इस भाषा में। और जो हमारी हिंदी होती है, हिंदी होती है हमारी, हिंदी में और हमारी मातृभाषा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता है कोई भी बंदा। बाकी जिसको ज्ञान है हिंदी का, जिसको पूरा जिसने इसको पूरा अपने अंदर क्या कर लिया, समा लिया इस हिंदी को, सो वो बोल पाता है, बाकी और नहीं। कभी कभी एक ही भाषा बोलने वालों में उच्चारण अंतर पाया जाता है, कभी कभी एक ही वर्ड होता है और उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि बड़ा शा और ये वाला सा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। कुछ बंदे क्या होते हैं, जो ये बड़ा वाला शा है, इसका उच्चारण भी इस सा के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं। जैसे जैसे किसी भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे शब्दोच्चारण की भिन्नता की मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे लैंग्वेज का जो क्षेत्र होता है, जो उसकी
क्वांटिटी होती है वह क्या हो जाती है, विस्तृत होती जाती है, और वैसे वैसे शब्दोच्चारण की भिन्नता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जब आपके अंदर क्या है, आपके थॉट्स में, आपके माइंड्स में बहुत ज़्यादा आपने हिंदी को कन्वर्ट कर लिया है, तो उसका जो क्षेत्र होता है वह क्या हो जाता है, डिफरेंटली उसका जो क्षेत्र होता है बहुत लॉन्ग हो जाता है, और जो भी आप शब्द बोलते हो उनका आपको उच्चारण एंड उनकी जो भिन्नताएं होती है उसमें आपकी मात्राएं क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य है ध्वनि तत्व का ध्यान रखकर शब्दोच्चारण करना। देखो, जो शुद्ध उच्चारण का जो मीन्स होता है बिल्कुल कंप्लीटली क्या होता है कि ध्वनि तत्व का ध्यान रखकर शब्दों का उच्चारण करना। किसको ध्यान में रखकर, ध्वनि को ध्यान में रखकर, जो आप बोलते हो, जो आपकी लैंग्वेज जो बाहर निकलती है आवाज़, ध्वनि उसका ध्यान रखकर ही क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, देश, पाठशाला, शिक्षित, शिक्षक, दशरथ, रावण, कवि और छोटे। यदि इन शब्दों के उच्चारण हम देश, पाठशाला, शिक्षित, शिक्षक, दशरथ, रावण, कवि, चोटे आदि करेंगे तो यह उच्चारण अशुद्धि होगी। बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या है, देश में है बड़ा सा, और इसमें यहाँ पर इन्होंने दे दिया है छोटा सा देश। तो इसमें जब हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, देश, आई मीन बड़ा शाह को कैसे बोलते हैं, शाह। इसमें जो हमारा उच्चारण होता है बहुत ही लैसे के थ्रू होता है, कंप्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छे से के तरीके से बोलते हैं इसको। जो ये होता है छोटे वाला सा, इसको कैसे बोलते हैं, सा। इसमें जो हमारी देखो कैसे बोल कर देखो, सा जो हमारी टंग होती है क्या होती है, बिल्कुल फिसलने टाइप सी होती है, बिल्कुल जैसे कि हम सिर्फ ओनली सपाट किसी उस पर रोड पर चलते हैं, सो ऐसे आप बोल के देखो, सा बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल समतल टाइप की होती है। जो ये होता है शा, इसमें हमें थोड़ा क्या देना पड़ता है, इसमें थोड़ा हमको सटीक सा एंड थोड़ा उच्चारण में थोड़ा कंप्लीटली लैसा देना पड़ता है। सो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो ये बड़ा शा होता है और ये सा होता है, इसके डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। सो उसमें वे बोलने में जो उच्चारण करते हैं क्या कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही अशुद्धि कर देते हैं। होता है नहीं होता है ऐसा, जैसे कि यहाँ पे शिक्षक है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिक्षित। देखो बोलने में कितना अजीब लग रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है छोटे, और कुछ बच्चे क्या बोल देते हो, छा को चा बोल देते हैं, चोटे। तो देखो इसमें भी कितना डिफरेंस है, होगा कि नहीं। जैसे कि ये है कवि और यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, कवि बोल दिया कि नहीं, तो इसमें भी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। सो आपको पता है, आप बड़े हो, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे देखते हैं, शुद्ध उच्चारण का महत्व। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। हिंदी भाषा उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर देश तथा विदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। यह देश की राष्ट्रभाषा भी है, अतः इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः हिंदी को सरल, शुद्ध तथा सर्वप्रिय बनाने के लिए उच्चारण की शुद्धता की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का जो होता है फर्स्ट चरण होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम हिंदी सीखते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए उसमें। फिर चलता है जो भी होता है बाद में, सेकंड या फिर जो थर्ड, जो भी जितने पॉइंट्स होते हैं सब बाद में आता है। फिर है कि हिंदी भाषा उन्नति के पद पर अग्रसर होकर देश तथा विदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। कौन, हिंदी लैंग्वेज जो होती है अपने देश और विदेश में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हिंदी भाषा। यह देश की राष्ट्रभाषा भी है, अतः इसका महत्व और भी बढ़ रहा है। जो हिंदी है यह हमारी क्या है, हमारी कंट्री की राष्ट्रभाषा भी है, सबको पता है। और इसका जो डेवलपमेंट है एंड जो इसमें इम्पोर्टेंस रख रहा है, ये बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। हिंदी को सरल, शुद्ध तथा सुरप्रिय बनाने के लिए उच्चारण की शुद्धता की ओर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अगर हमको हिंदी को बहुत प्रिय बनाना है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी लय हमको सुननी है, या दूसरों को सुनानी है, या दूसरों से सुननी है, तो इसका क्या करना होगा, आपको शुद्ध उच्चारण सीखना होगा एंड आपको करना होगा। आगे है फिर, जब हम बोलते अथवा पढ़ते समय किसी अक्षर का भिन्न उच्चारण करते हैं तो यह उच्चारण दोष कहलाएगा। शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषा अस्वाभाविक तथा प्रभावहीन हो जाती है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि
जब हम बोलते अथवा पढ़ते समय किसी अक्षर का भिन्न उच्चारण करते हैं तो यह उच्चारण दोष कहलाएगा। जब हम बोलते या फिर पढ़ते समय किसी अक्षर का भिन्न उच्चारण करते हैं, भिन्न हो जाता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जैसे कि बड़ा सा और ये छोटा सा, इसमें जब आप इसका उच्चारण इसके थ्रू करते हैं तो क्या हो गया, तभी आपके उच्चारण में क्या हो गया, दोष आ गया, बिल्कुल अशुद्ध हो गया वह वर्ड। फिर है यहाँ पर, प्राय हम जैसा उच्चारण करते हैं या बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। बिल्कुल जो भी हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कक्षा, जैसे मैंने बोला शिक्षक, जो तो हम बोल कैसे रहे हैं सो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ शिक्षक तो हम ऐसे लिखेंगे शिक्षक को। सो अगर मेरा उच्चारण कैसा है, मान लिए मेरा उच्चारण है कि शिक्षक, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, शिक्षक ऐसे लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, फिर जैसे भी हम बोलते हैं, देखो मैंने पहले ऐसे बोला था तो सो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और अगर हम ऐसे बोलते हैं सो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, डिफ़िकल्टली महसूस होती है। शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक तथा लिखित दोनों ही भाषाओं का रूप विकृत हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक तथा लिखित दोनों ही भाषाओं का रूप विकृत हो जाता है। अशुद्ध उच्चारण प्राय सभी विद्वानों को अखरता है। शुद्ध उच्चारण के अभाव में हम उपहास के पात्र बन जाते हैं। अगर हमारा उच्चारण जो है शुद्ध है बिल्कुल, तो हम क्या बन जाते हैं, दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग, दूसरे बंदों की नज़रों में क्या हो जाते हैं, हम उनके लिए एक उपहार हो जाता है। जैसे कि एक गिफ्टेड बंदा होता है जो बिल्कुल क्या कहलाता है कि यह बिल्कुल नॉलेज पूर्वक बंदा है। उच्चारण में ध्वनियों का विशेष महत्व है। ध्वनियों के अभाव में शब्दों का अस्तित्व नहीं है और न ही भाषा का। यहाँ पर बताया गया कि उच्चारण में ध्वनियों का विशेष महत्व होता है। जब आप बोल रहे हो तो अगर आपकी जो ध्वनि निकाल रहे हो वो कम्प्लीटली क्या है, श्योर अपनी बातों से क्या है, बिल्कुल राइट है, तो क्या होगा, वह उच्चारण ध्वनियों का विशेष होगा, विशेष महत्व होगा। ध्वनि के अभाव में शब्दों का अस्तित्व नहीं है और न ही भाषा का। अतः ध्वनियों के उच्चारण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। जो आप उच्चारण करते हो तो आपको अपनी ध्वनि पर क्या देना है, विशेष बल देना है, तभी आप क्या कर पाओगे, एक कंप्लीटली वर्ड को आप बोल पाओगे। अशुद्ध उच्चारण भाषा का स्वरूप बिगाड़ता है। जो अशुद्ध उच्चारण होता है हमारा, तो हमारी लैंग्वेज को क्या कर देता है, बिल्कुल बिगाड़ देता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाता है। सो बिना उच्चारण ज्ञान की भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना उच्चारण के ज्ञान की भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर आप उच्चारण नहीं कर रहे हो तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। सो आपकी लैंग्वेज में नॉलेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्वनियों के अभाव में न भाषा ठीक ढंग से समझी जा सकती है, न ही उसका सम्यक ज्ञान हो पाता है। अगर आपको ध्वनियों का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप उसको ठीक तरीके से ना तो उसको आप समझ सकते हैं और ना ही आप उसको किसी और को समझा सकते हैं। सो आपकी जो नॉलेज होगी लैंग्वेज की क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। यदि अक्षर क है तो उसकी उच्चारण ध्वनि भी क है। अगर यहाँ पे बताया गया कि अगर अक्षर क है तो जो हम इसको बोलेंगे, इसकी जो उच्चारण ध्वनि होगी वह भी क्या होगी, क ही होगी। परंतु यह भी देखा गया है कि भारत के विभिन्न भागों में हिंदी वर्णमाला का एक एक अक्षर विभिन्न प्रकार से उच्चारित होता है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है, सो हम आगे पढ़ाएंगे आपको जो कि क्या होता है। तो हिंदी जो वर्णमाला होती है उसका एक एक अक्षर विभिन्न प्रकार से उच्चारित होता है। तो बिल्कुल डिफरेंस होता है। हमारी जो वर्णमाला होती है हिंदी की, उनमें अपने आप में जो भी उनके अक्षर होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सो जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। बनारस में व्यक्ति क ख ग का शुद्ध स्वाभाविक उच्चारण करता है। किसमें, बनारस में जो व्यक्ति है क ख ग का शुद्ध स्वाभाविक उच्चारण करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खे, पंजाब के मुझे तो हंसी आ रही, सॉरी। देखो पंजाब में का खा गा को क्रमशः का खा गा बोलते हैं। किसमें, पंजाब में। देखो जो पश्चिमी यूपी है उसमें कैसे बोलते हैं, इनको के खे बोलते हैं। और पंजाब में क्या बोलते हैं, का खा गा को क्या बोलते हैं क्रम से। जो पंजाब में होते हैं, जो हमारा क्या खा गया है, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब के जो
वो पर्सन्स होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, का, खा, गा बोलते हैं। तो देखो कितना डिफरेंस है ना, आपको दिख रहा है कि जो हमारे स्टेट्स हैं सभी, इनमें आपस में ही कितना डिफरेंस है। सो ये सब अपनी किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जैसा भी किसको एनवायरनमेंट मिल रहा है सो उसके ही अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यही ऐसे उच्चारण होता है। जैसे कि बंगाली में को, खो, गो बोलते हैं। ओह माय गॉड, किसको, जो ये होता है क्या खा गया होता है, बंगाली में इसको क्या बोलते हैं, को, खो, गो बोलते हैं। तमिल में था के बदले ता का प्रयोग होता है। इस प्रकार हिंदी बोलते समय इनके उच्चारण अशुद्ध होते हैं। हिंदी उच्चारण की भूलों के कारण भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। अतः बालकों को प्रारंभ से ही उच्चारण की शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभ से ही इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, किसकी, शुद्ध उच्चारण की। देखो आपने देखा ही, जो हमारे स्टेट से सारे अलग अलग, वाह क्या बात है, सबकी लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है। ओह माय गॉड, कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं सब। डीएलएड ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल है, किस पर, ऑल फ्री क्लासेस, किस पर, हाईफाई स्टडी पर। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं। और हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था, सो उस क्वेश्चन का सभी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, जितने भी जिसको मैंने पढ़ाया था, ऑल ज़्यादा उसमें क्या रहती है, एक्टिव गर्ल्स रहती है, ऑल गर्ल्स ने उसका आंसर बिल्कुल राइट दिया है, बिल्कुल क्या दिया है, राइट दिया है। बाकी ये भी बताया कि वह 20% बताया है उसने। एंड यू ने वेरी वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट ऑल डियर गर्ल्स, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप बहुत एक्टिव हो। रियल में आप रियल लाइफ में बहुत कुछ करोगे, तो आप एक अच्छे टीचर बन के दिखाओ, एक अच्छे टीचर बनो अपनी लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।